वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। मैंने जल्दबाजी की है और कार्यक्रम के आयोजक, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मगोर्रा के हमारे लोग, अभी पार्टी में ज्वाइन करने वाले चंद्रपाल जी मेरे पीछे हैं। इनकी भी इच्छा रही होगी कुछ बात रखने की, लेकिन यहाँ अव्यवस्था हो रही थी और गर्मी है। मैं जान रहा हूं आप भी यहाँ बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं अपनी बात पहले रखूं। बैठ जाओ सारे लोग बैठो। आप भी बैठो ना, बैठो मोहित। अरे भैया मंचा खाली कर दो भैया, नेता भैया बड़े बड़े नेता मंचा खाली कर दो। चौधरी साहब छोड़ दो अकेलो। जाओ जी बैठ जाओ, बैठो शांति से बैठो। बैठ जाओ ना। अब तो राजी हो? पहले तो मैं समझ सरदारी का नमन करता हूं। खोटेल पट्टी ने हमेशा इज्जत रखी है और जितनी उम्मीदें थी उससे ज्यादा आपने किया। आपने हौसला बढ़ाया है, हमारा हौसला बढ़ाया है उन लोगों का जो निस्वार्थ किसान की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आंदोलन पे हैं। फिर खड़े हो गए। मेरे यहाँ पीछे भी आके हैं। बैठ जाओ इमराज जी, बैठ जाओ। पहले तो मैं बधाई देता हूँ। सारे बैठ जाए मंच पे, पीछे जो खड़े हैं बैठ जाए। क्यों बीच में बोल रहे हो भैया? पहले मैं बधाई दूंगा। अभी ये नौजवानों को समझ में आएगी बात। अभी इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा था, तो दो हमारे खिलाड़ियों ने शतक मारा है। एक तो रोहित शर्मा ने और दूसरा अश्विन ने। मैं उनको बधाई देता हूं और साथ साथ मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से पेट्रोल ने भी शतक मार दिया। ये कहते थे हम तकदीर वाले हैं, ये इनकी तकदीर तो चमक रही है और हमारी फूट रही है। अब ये ऐसी बात भी बड़े घर के लोग ही कहते हैं, किस्मत वाला हूं, तकदीर वाला हूं। किसान तो अपनी तकदीर खुद बनाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका जीवन ही संघर्ष है और किसान के अंदर जो देश के प्रति जो भावना है, इतनी पवित्र भावना और किसी में नहीं मिल सकती। आप इन बच्चों को देखो, यहां गोवर्धन क्षेत्र में एक खास रुझान है आर्मी की भर्ती के प्रति। बीएसएफ में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में, इस क्षेत्र के गांव-गांव से आपको नौजवान मिल जाएंगे जो वहां तैनात हैं और एक विशेष रुचि है। कुछ के लिए तो ये हो सकता है, मैं समझ सकता हूं। एक तो बात यह है कि यही रोजगार हम लोग हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं। लेकिन सही बात यह है, जोखिम को जानते हुए भी, गुड्डू जी बैठ जाओ, जोखिम जानते हुए भी लोग भर्ती इसलिए होते हैं कि वो उनको लगता है कि हमारे लिए गर्व की बात होगी अगर देश की आवश्यकता हो और हम अपनी छाती आगे करें। देशभक्तों में कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं, वो मरते नहीं कभी जो शहीद होते हैं। ये भावना किसान पालता है, ये किसानों की बात। और आज उस किसान पे ही वार करने निकली सरकार। कितनी अजीब बात है, किसान को अपमानित किया जा रहा है। किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और सरकार उन्हें जो है कभी उपद्रवी, कभी खालिस्तानी, तरह तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है। ऐसा कभी लोकतंत्र में, आजाद भारत में नहीं हुआ। सरकारें जो भी थीं उन्हें मालूम था
कि जो गांव का फैसला होगा वही दिल्ली का फैसला होगा। और इसलिए वो इज्जत करती थी कि भाई गरीब के लिए काम ना करो भले, लेकिन गरीब के पक्ष में बोलो। ये पॉलिटिकल मंत्र था। इंदिरा जी ने भी नारा दिया था, गरीबों की बात कही। चौधरी साहब तो करते थे और बोलते भी थे, करते उससे ज्यादा था। उन्होंने भी वही नारा दिया था कि देश का तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता। पहली बार आपने इतने मजबूत प्रधानमंत्री बनाए हैं जो आप ही से मुकाबला करने निकले। जब बुरा समय आता है तो काम अच्छा करने चलते हो बुरे हो जाते हैं। वही स्थिति इनकी रह गई। अभी ये कल की बात है, आपने मीडिया में देखा होगा क्या प्रयास चल रहे हैं। जिस तरह ब्रिटिश अंग्रेज हमें बांटने की कोशिश करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इतिहास में हमने पढ़ा है, नौजवानों ने पढ़ा है, वही रणनीति को अपनाया जा रहा है। फूट डालो, ये किसान की नहीं, पहले तो कहा खालिस्तानियों की है, फिर उन्होंने कहा सिर्फ सरदार नहीं बैठ रहे और लोग जुड़ रहे हैं, अब कह रहे तो साहब जाटों का मसला, जाटों को ठीक करना है और जाटों में भी खाप के नेताओं को ठीक कर दो। कल तो डांट लगाइए, सबको बुला बुला के धमकाया गया कि तुमसे एक जाट नेता नहीं संभल रहा। मुझे तो बहुत अजीब लगी बात। हम कर रहे किसान की बात, वो इसमें जाति को ला रहे। क्यों ला रहे? ये भी तो समझो वो क्यों ला रहे। यही लोग हैं जो कहते थे नहीं नहीं जाति की बात मत करो, धर्म की बात है, ये हिंदू आस्था की बात है, हिंदू खतरे में है। आज वो कह रहे नहीं नहीं ये तो जाटों की बात है। कोई एक जाति की बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के पीछे जो कमेरा वर्ग था वे सब लोग जुट गए थे और वह आपकी ताकत, वह आपकी पहचान है। वह हमारी खोई भी पहचान और ताकत हम हासिल करना चाहते हैं और हम अपने लिए नहीं, देश का किसान उसे वापस लाना चाहता है। और उस बात को दिल में बैठा के निश्चय के साथ किसान निकल पड़ा। अब उनको खौफ सता रहा है, किसान संगठित हो जाएगा तो इनकी रोटी नहीं सिकेगी, इन्हें चंदा मिलना बंद हो जाएगा। सवाल वही है, चंद लोगों की तिजोरी की हवस और प्यास जीतेगी या किसान के पेट की भूख जीतेगी? मुद्दा क्या होगा? और इसलिए हमें भटकाने के लिए जाति का भी प्रश्न उन्होंने हमें उसमें उलझाने के लिए लाए। इसलिए विशेष तौर पे सतर्क रहने की जरूरत। चौधरी साहब को तो कुशवाहा हो, सैनी हो, यादव हो, कल ही कर्पूरी जी की जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनकी पुण्यतिथि थी और यहाँ लोग जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के चयन में अगर चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो उस वर्ग के लोग, गांव में रहने वाले लोग, झोपड़ में पैदा होने वाले, खेत में काम करने वाले लोग ये सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम सरकार में बैठेंगे, पार्लियामेंट के कालीन पे अपनी चप्पल लेके जाएंगे और सरकारी दफ्तरों में हमारी सुनवाई हो। फिर खड़े होके बैठ जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं साहब, नेताओं को भी मेहनत करनी है। मैं आपको आगाह करने आया हूं, लड़ाई ये बहुत बड़ी है और आपको अपनी किसानों में एकता बना के रखनी होगी। आपको अपने अंदर से अपने बीच के लोग छांट छांट कर नेता बनाने होंगे और उन्हें मजबूत करना होगा। आपस में एक दूसरे की कमी निकालना बंद करो, क्योंकि आपका जिनसे मुकाबला वो कुछ नहीं देखते। उनके लिए कोई नैतिकता नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई देश नहीं है, उनके लिए कोई सीमा नहीं है।
उन्हें बस उन्होंने किसी तरह जो है गद्दी हासिल करनी है। मैं कहना चाहता हूं जो लोग लोकदल के कार्यकर्ताओं को नहीं समझते, हमारे मिजाज को नहीं भापते, और सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो कल बैठक ली, इन्होंने कहा इन्हें दबाओ, इनको किसी तरह मनाओ, आप हम लोगों को समझ नहीं पाए। 10 साल जनता ने हमें आदेश दिया, मुझे कहा तुम्हें 10 साल जो है सत्ता में नहीं रहना है, तुम्हें जंगलों में घूमना है। मैं जंगलों में घूम रहा हूं। और अब तो लोकदल के कार्यकर्ता की हालत ये हो गई कि घास की रोटी खा रहे हैं हम। अब बढ़िया अनाज मिल जाएगा तो पचेगा नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम पे आपका दबाव तो आना ही नहीं काम। कौन सा दबाव काम ले आओगे? हम तो हटेंगे ही नहीं। किसान की बात है, किसान को मना लो, हमें मनाने की जरूरत नहीं। आप गोत्र की बात, जात की बात क्यों करते हो? किसान की बात समझो। सरकार जो कानून लाई है सिरे से उसे खारिज कर दिया है किसानों ने। किसान कोई बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं, वे अपनी जमीन को बचाने के लिए जुट रहे हैं। भाव तो उन्हें पहले भी मंडियों में नहीं मिलता, सरकार का जो घोषित है आज भी नहीं मिल रहा, और उन्हें मालूम है कल भी ना मिले। लेकिन ये इनके पैतरे हैं। आप सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, पिछले 7 साल का अनुभव हमें उससे सीखना तो चाहिए ना, कैसे भूल जाएं? ये मोदी जी का तरीका है। उसे कह रहे हैं सुधार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्म। ये रिफॉर्म नहीं है, डिसरप्शन है। वे डिसरप्ट करना जानते हैं, तहस नहस करना जानते हैं। पुरानी व्यवस्था को लेंगे, कहेंगे सब बेकार है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी सब बदल देंगे, और एक ऐसा फैसला लेंगे कि सब जो है तहस नहस हो जाएगा। होता क्या है, जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं वो अपनी बच्ची कुची बचाने में जुट जाते हैं। जो लोग सिस्टम के बाहर हैं उन्हें लगता है हमें भी हिस्सा मिल सकता है, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। नोटबंदी में भी यही था, जिस पे कुछ था वो तो बचाने में लग गया, और जिसे नहीं था उन्होंने कहा भाई वहां से लेके तुम्हें हम बांटेंगे, 15-15 लाख जो नहीं दिलाए वो अब मिलेंगे तुम्हें। बताओ, यही तो बात कही थी उन्होंने। तो ये जानबूझकर ऐसा फैसला लेते, ये देश हित में फैसला नहीं। उन्हें तो साबित करना कि देखो मोदी जी लाए ऐसा क्रांति लाए जो पहले कभी नहीं हुआ। तो शेर पे सवार है मोदी जी, उससे उतर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वादे कर रखे पब्लिक को, देश को बदलना है, नए भारत का निर्माण करना है। लेकिन नए भारत के निर्माण में अगर उसकी नींव में अगर 80% आबादी को तुम दबा दोगे, कुचल दोगे, तो कहां की इमारत बन पाएगी? कौन सा विकास होगा? ये खोखला साबित होगा, ये खतरनाक साबित होगा देश के लिए। आपको मालूम होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का ये कानून ला रहे नया नहीं है, पहले भी बन चुके हैं। एपीएमसी मॉडल कानून 2003 में बना था, लेकिन वो अनिवार्य नहीं था। केंद्र सरकार ने बनाया था 2003 में, लेकिन वो मॉडल की तरह पेश किया था। जो राज्य उसको अपनाना चाहती थी वह छूट राज्य सरकारों को केंद्र ने दिया। यहां क्या किया? केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है, और केंद्र इसमें जो है घुसपैठ कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट के कानून में इन्होंने ऐसा कर दिया, आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ जमीन के किराए का बंदोबस्त, लैंड लीजिंग भी उसमें जोड़ दिया, और परिणाम ये होगा, पहले तो आपके बीच में जो छोटे किसान हैं उन्हें लाभ नहीं होना, क्योंकि बड़े चक जिनके हैं उन्हीं से लोग खरीदना पसंद करेंगे। ये अनुभव है। पेप्सी ने भी जहां खरीदा है, जहां जहां सीधा कंपनियों ने निवेश किया और खरीदा है, उस पुराने अनुभव को, दूसरे राज्यों के अनुभव को आप देखोगे तो जो छोटा किसान है उसे कहीं लाभ नहीं, रत्ती भर। लेकिन क्योंकि उन्होंने जमीन के हक को भी इसमें जोड़ लिया, वे लंबा करार करेंगे, जमीन का करार करेंगे, उसमें जमीन शामिल है। 18 साल की लैंड लीजिंग, खेती की जमीन की, उसकी अनुमति योगी जी ने लखनऊ में दे दी है, उत्तर प्रदेश में। और दोनों इन कानूनों को साथ में के आप दिखाओगे, मिलाकर देखोगे, परिणाम ये होगा कि बड़े बड़े चक ये घेरेंगे,
फिर सरकारों पे दबाव बनाएंगे, SEZ घोषित होगा। जिस तरह कंपनी राज अंग्रेजों की हुकूमत यहां स्थापित हुई थी कंपनी के माध्यम से, उसी तरह से आपके अधिकार पे हनन करते हुए, उनका कत्ल करते हुए, पुराने कानूनों को हटाकर रास्ते से कांटों की तरह फेंककर ये अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। और मोदी जी इसमें भी कहते जी MSP था, MSP है और MSP रहेगा। अभी रास्ते में चर्चा चल रही थी, कितने होशियार है हमारे किसान भाई, सादाबाद की चर्चा है। उन्होंने कहा भाई भाजपा वाले अगर गांव में आए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई बाजरे का सरकारी रेट सारा 2100 रुपए है, तुम 25 रुपए कम ले लेना, हमें आज ही दे दो, ये लो बोरी ले जाओ। तुम्हें विश्वास है कि दाम मिल जाएगा, हमें तो नहीं विश्वास। और किसान कैसे विश्वास करे, बार बार झूठ बोला है। आज आप किसी फसल को उठा के देख लो, दाम मिल रहा है क्या सरकारी रेट? कहीं नहीं मिल रहा, मंदी है। सरकार को भी पता है, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं, सरकार को मालूम है बातें। और जब ये विपक्ष में थे, जब ये मुख्यमंत्री थे, ये भी यही मांग किया करते थे जो आज किसान कर रहे हैं। ये कहते थे, इन्होंने 2010 में मनमोहन सिंह को प्रतिवेदन सौंपा और यही मांग करी थी MSP को कानून बनाओ, प्रत्येक किसान का, हर एक किसान का हक होना चाहिए, जो व्यापार है वो उसी टर्म्स पे होना चाहिए, उसी शर्त पे होना चाहिए, कम से कम MSP हर एक किसान को मिले। ये नरेंद्र मोदी जी ने 2010 में मांग करी। 2018 में केंद्र मूल्य और लागत नियंत्रण जो एक आयोग है CSAP, उन्होंने रिपोर्ट दी सरकार को और कहा कि आप खरीद की जो आपकी व्यवस्था और नीति है बेहद कमजोर है। बस थोड़ा बहुत पश्चिम यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में आप खरीदते हो, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बिल्कुल खरीद नहीं हो रही, ना ही वहां किसानों को दबाव मिल रहा। वहां पे विस्तार करने की जरूरत और MSP के कानून को बनाने की जरूरत। केंद्र सरकार का आयोग यही मांग कर रहा। उसके पश्चात 2018 में इन्होंने कानून बनाया, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान, PM आशा। ध्यान होगा, उन्होंने रोहतक में, सांपला में चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, मोदी जी वहां थे, वहां जाके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। कहा था आज के बाद जो है किसान को मंडी में अगर वो गया और उसे सरकार का रेट नहीं मिले तो जो फर्क है, जो अंतर है, वह सरकार देगी और सीधा खाते में देगी किसानों को। पहले वर्ष में उन्होंने 1400 करोड़ का आवंटन किया बजट में 2018 में। खर्च कितना किया? 0, एक भी रुपया नहीं खर्च किया। 2019 में उसका फिर बजट बढ़ा दिया, 100 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया। 1500 करोड़ दिए, 300-2100 करोड़ रुपए खर्च हुए, वे भी पैसा नहीं खर्च कर पाए। अब जो बजट आया है, हम लोग उम्मीद पाले थे, किसान सोच रहे थे कुछ ना कुछ तो होगा, कि पूरा देश उबाल में है, किसान सड़क पे है, सरकार को मालूम है किसान नाराज है, किसानों को मनाओ, किसानों को लुभाने वाली घोषणाएं करो। इस सब के बावजूद जो बजट आया उसमें खेती का बजट 11,500 करोड़ काट दिया। PM आशा योजना का बजट जो 1400 करोड़ था अब सिर्फ 400 करोड़ पर रह गया। ये अभी भी कैची चला रहे हैं। ये शुभचिंतक हो सकते हैं किसानों के? अगर ये शुभचिंतक होते तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाने वाला अगर पराली कोई किसान जलाएगा तो उसे जेल हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना सरकार लगाएगी। ऐसा बेहुदा कानून कोई किसान को समझने वाला, किसान से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे कानून की वकालत नहीं कर सकता। अभी भी 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, शहीद हुए हैं, जनता तो कह रही शहीद हुए। अब सरकारी परिभाषा शहीद की दूसरी है, लेकिन आप ये सोचो कि वे लोग संसद में 2 मिनट का अगर मौन का भी आह्वान हो रहा है उनको सम्मान देने के लिए, तो वे अपना अपमान मान रहे हैं इस बात पर। ऐसे लोगों की पहचान करना, ये बात आपके दिल में बैठ जानी चाहिए। ये आपके सगे नहीं हो सकते।
ये जाति का परिचय देंगे, ये धर्म का परिचय देंगे, ये गोत्र का परिचय देंगे, खुटेल पट्टी का हूं, तुम्हारा हूं, सारी बात निकाल के लाएंगे जब इन्हें मतलब होगा तो। आज जब आपको मतलब है, जब आपको इनकी जरूरत है तो ये गायब हैं, गायब, गांव में नहीं घुस रहे। बताओ कोई आई हो भाजपा की पार्टी की सरकार की कोई गाड़ी? अब तो जो किसान अपने आप में बहुत काबिल हैं और इस आंदोलन में आपने अपने नेतृत्व को पैदा किया, देश और दुनिया तक आपकी बात पहुंची, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। बिना किसी बंदोबस्त के भारी भारी सभाएं हो रही, सभा ने पंचायत हो रही है, लोग अपने आप आके जुट रहे हैं और कह रहे हैं हम एक हैं। ऐसा वातावरण मैंने तो नहीं देखा है, ये एकता मैंने कभी नहीं देखी है। आज इस पंचायत के माध्यम से मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, जो भी हो, हमसे भी भूल होंगी, उन्हें माफ करके किसी भी तरह इस एकता को बनाए रखना। आपस के झगड़े हैं, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन आज उन्हें चिन्हित कर लो और उनका बहिष्कार करो और जहां उनकी चोट लग सकती है उन्हें चोट पहुंचाओ। इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, वे आपकी बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे किसानों से हमारी आय दुगनी होगी। उनको जवाब दो। आज इतनी भारी संख्या में यहां नौजवान हैं, जब से मोदी जी आए नौजवानों से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युवा पत्रकार है मनदीप पूनिया, उन्होंने किसान के पक्ष में वीडियो जारी किया, उन्हें जेल। अजय हुड्डा है कलाकार, हरियाणा के एक्स आर्मी मैन है, वो आर्मी में सर्विस करके रिटायर होके आए कलाकार हैं, उन्होंने गाना बना दिया, मोदी जी तेरे तोप कड़े, हम दिल्ली आए। उससे आपत्ति हो गई कि भाई इस पे धारा लगाओ। 21 साल की बच्ची दिशा है, वो उसने ट्वीट कैसे करना है, क्या हैशटैग डालने हैं, कैसे दबाव बनाना है किसान के पक्ष में, वह एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसे कह रहे टूल किट। ये नए नए वर्ड ऐसे लाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आए और लोग सोचे कुछ ना कुछ होगा। उसके खिलाफ धारा लगा दी। मोदी जी का आलोचना करना, क्या मोदी जी देश से बड़े हैं? क्या मोदी जी किसान वर्ग, किसान कौम से बड़े हैं? क्या वे आपसे बड़े देशभक्त हो सकते हैं कभी? हम लाख बार उनकी आलोचना करेंगे, हमारा हक है, गांव ने वोट दी है, उनका हक बनता है आज अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब होगा। लगाओ केस। और वो होता है ना जी, डर उससे लगता है जो पहले ना हुआ हो। अब तो लट तो पड़ गए हम पे, तो लट भी मार दिया उन्होंने, अब क्या है? अब क्या होगा? गोली तो चलाएंगे नहीं। तो ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। आपने आज हमारी हिम्मत को और हौसला को बढ़ाया। मैं पंचायत में कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं, कोई लंबी बात कहने की नहीं है। आप समझदार हो, सारी चीज जानते हो, चूकना नहीं है। पंचायत का ये फैसला होना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रताड़ित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को, किसान के पक्ष में जो भी अच्छे लोग बोल रहे हैं, उनके पीछे जो सरकार पुलिस लगा दे रही है, ये पंचायत उसकी भर्त्सना करती है, विरोध करती है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमारे बुजुर्ग 70 साल के, 80 साल के किसान, उनको जेल में डाल दिया गया था। अभी भी पश्चिमी यूपी के कई गांवों से मुझे संपर्क हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं नोटिस दे दिए किसानों। क्या आप 26 जनवरी में दिल्ली में कैसे थे? दिल्ली देश की राजधानी बंद है क्या किसानों को? आ रहे नोटिस। तो फैसला किसानों ने यह कहा है कि हम कोई मुचलका नहीं भरेंगे, ना कोई किसान किसी थाने में जाएगा। यही फैसला ये पंचायत भी सुनाए।
मुख्य बात हाथ खड़े करके जैन जी के हाथ खड़े करके वो हेमराज जी आखिर में करा लेंगे एक बार में। तीसरी बात यह है, जो किसान के विरोध में जो कानून प्रस्ताव लाए हैं, खुद मोदी जी कह रहे कि पवित्र है आंदोलन, फिर सरकार कह रही है चलो तुम लोग आगे हो, 18 महीने रुक जाते हैं। अब जो 18 महीने रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं? मतलब गड़बड़ है ना कुछ। जो आप कह रहे सुधार कर लेंगे, पहले कह रहे थे इससे परफेक्ट कानून कोई बना ही नहीं कभी, अब कह रहे हैं चलो ठीक है सुधार कर लेंगे, फिर कह रहे ना चलो कोई बात नहीं 18 महीने टाल है। जो 18 महीने टाल हो सकती है तो हमेशा के लिए टाल कर दो, नया प्रस्ताव तैयार करो। किसान के हित में कोई कानून लाना चाहते हो, सुधार लाना चाहते हो, पूछो पहले किसानों से, संसद में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं थी और ध्वनि मत से उन्होंने पारित कर दिया जबरदस्ती। राज्यसभा का नियम है, संसद का नियम है, अगर एक भी पार्लियामेंट का मेंबर खड़ा होकर वोट मांगेगा तो वोट दर्ज होता है, वोट पढ़नी पड़ती है, लिखित तौर पे वो पढ़ती है, रिकॉर्ड में आती है। इन्होंने ध्वनि मत से जबरदस्ती पास कर दिया। ये हमें कानून नहीं चाहिए, वापस लो। नया प्रस्ताव कभी लाओगे तो प्रॉपर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसे ले आना, वो तो सरकार का अधिकार है। और एमएसपी के लिए कानून, ताकि जो किसान मांग रहे हैं कि भाव नहीं मिलता, हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, कोई भीख का कटोरा लेके हम नहीं जा रहे, ये तो किसान का हक बनता है, उसे अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई मिलनी चाहिए। एमएसपी के लिए पक्ष में उसे कानूनी अधिकार के रूप में बनाने के लिए सरकार एक प्रस्ताव पेश करे। और चौथा प्रस्ताव यह है, बीजेपी वालों की खूब पहचान कर लो, पहले तो प्यार से उन्हें बुलाओ, उन्हें न्योता दो कि यही मौका है, भूल चूक सारी माफ है, वापस आओ, किसान के कुनबे में आओ, खड़े हो। इससे बड़ी कोई चुनौती कभी नहीं आई। हमें तुम्हारी जरूरत है। अपनी नेतागिरी तुम बाद में कर लेना, अपने अच्छे बिना क्रीज के कुर्ते को टांगो, छोड़ो राजनीति, छोड़ो अपने पद, छोड़ो अपनी पार्टी, दलाली छोड़ो, गुलामी छोड़ो और देशभक्तों की इस फौज में भर्ती हो। और अगर तब भी नहीं मानते, तो इलाज आपको मालूम है, लट देना है ईवीएम में, वोट की चोट देनी है, हर स्तर के चुनाव में देनी है, जिला पंचायत से लेके विधायकी से लेके पार्लियामेंट तक। जो कीले इन्होंने आपके लिए बिछाई, किसान भाइयों को रोकने के लिए दिल्ली में बिछाई हैं, वो कीले उनको सत्ता के रास्ते में जब ये चलेंगे तो वही कीले उनके लिए बिछानी है। सहमत हो तो एक बार हाथ उठा के बता दो। और मैं आखिर में सुन लो एक बहुत प्यारी कविता। अरे बैठे रहो, अफरा तफरी ना करो। हमें अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। एक कविता एक कार्यकर्ता ने सुनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने लिखा है, दंगा करने वालों को नहीं, माफ करें, तंत्र की कुर्सी संभाली जा रही है, लोग की अर्थी निकाली जा रही है, बेवजह तकरीर में मशगूल है पर काम की हर बात टाली जा रही है, जुल्म सरकारी अचानक बढ़ गया है इसलिए पगड़ी संभाली जा रही है, ख्वाब उड़ने का दिखाया जा रहा है, पांव में जंजीर डाली जा रही है, लग रहा है लोग अपने उठ रहे, लग रहा है रात काली जा रही है, तेरे दिल में चोर जब है ही नहीं, क्यों तेरे चेहरे की लाली जा रही है। वाह, धन्यवाद साहब। भैया रागनी होंगे, बैठे रहिए, जाइए मत भाई। हाँ, अत्ता जी बोलेंगे, अत्ता जी भाषण के बाद हो। अरे भैया किसी का पर्स गायब है, वो खो गया है।
बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है।